नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को इसका परिणाम आ जाएगा। अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तेलंगाना पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां वहां पे पूरी तरीके से चुनावी मैदान में कूद गई हैं और चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ ने गोशा महल पहुंच करके टी राजा के समर्थन में वहां पे हुंकार भरा था और अमित शाह भी तेलंगाना पहुंचे थे। उन्होंने रैली की थी और इस दौरान बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी इन मुद्दों को लेकर के वहां पे खूब भुना रही है और बीआरएस तो वहां पे पहले से ही सरकार में है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर बीआरएस की नेता ने एक तंज कसा है, क्योंकि जब से तेलंगाना में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है तब से राहुल गांधी भी वहां पे पहुंच रहे हैं और अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और खास करके पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी यहां पे आते हैं, बिरयानी पान खाते हैं और फिर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बिरयानी पान खाना राहुल गांधी को महंगा पड़ सकता है। बीआरएस नेता के कविता ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं। अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीजें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया। तो सुना आपने, बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है और तेलंगाना की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन इसके बदले कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की जनता को धोखा ही दिया है। वहीं जब पत्रकार ने के कविता से अमित शाह को लेकर के सवाल किया तो के कविता ने कहा कि वे वहां अमित शाह को जुमलों का बादशाह कहते हैं। देखिए, अमित शाह जी को तेलंगाना में हम प्यार से जुमलों के बादशाह बुलाते हैं। यहाँ आते हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बातें बताते हैं जो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती है और इतना ज्यादा वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। उन्होंने उनके स्टेट्स में, चाहे जहाँ जहाँ बीजेपी का रूल है, उन्होंने क्या करके दिखाया? आज तक किसी घर घर में पानी देने वाली बीजेपी का स्टेट हो तो मुझे बता दीजिए। तेलंगाना में हमने दिया है, घर घर में पानी दिया है, हमारी जनता की तकलीफ हमने दूर की है, हमारे रैयतों को पानी दिया है, सिंचाई का पानी दिया है। क्या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ऐसा हालत है क्या? वो आप देखिए। फोन ही में केटी राव ने जो स्टेटमेंट दिया था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया है। देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो सच्चाई है वो हम लगातार हमारी जनता को तो समझाते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, क्योंकि ये सच है कि हमने देश में 12th लार्जेस्ट स्टेट होते हुए भी हमने 2,32,000 तक का हमने गवर्नमेंट जॉब्स डिक्लेयर किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10 लाख खाली है अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स में। वो क्यों नहीं दे रहे? वो इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि अगर वहां बीजेपी की सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण को वहां पे खत्म कर दिया जाएगा और मुस्लिम आरक्षण वहां 4% बताया जाता है। तो 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके ओबीसी, एससी और एसटी को वहां पे आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से तेलंगाना में चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पे पहुंच रही हैं, रैलियां कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और अपने अपने मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी की अगर मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी जो है वो मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाए हुए है।
वहीं बीआरएस कांग्रेस की अपनी अलग चुनावी मुद्दे हैं। तो इस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पे पहुंच रही हैं, लेकिन इन सभी राजनीतिक पार्टियों की किस्मत 30 नवंबर को बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा और 3 दिसंबर को यह फैसला होगा कि किस पार्टी की किस्मत में क्या लिखा है और जनता ने क्या फैसला किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वहां पे तेलंगाना में बीआरएस की पहले से ही सरकार है और बीआरएस की सरकार ने जो कुछ भी किया है, क्या उससे जनता खुश है? क्या बीजेपी वहां पे इस बार बढ़त बनाने में सफल हो पाएगी या फिर कांग्रेस वहां पे कुछ कमाल करके दिखाएगी? क्योंकि तेलंगाना में अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। एक तरफ बीआरएस है जो पहले से वहां पे सरकार में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में लगातार हुंकार भर रही है। आपको क्या लगता है इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं।